बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं अमर जहान। और अगर आपने अपनी तेल की टैंकियाँ फुल नहीं करें, अपनी नहीं गाड़ियों की, मोटरसाइकिलों की, तो करा लें, क्योंकि अगले आने वाले 2-1 रोज़ में तेल की कीमतों में मज़ीद इजाफ़ा होने जा रहा है। अब जब इजाफ़ा हुआ था 13 रुपये 18 पैसे तेल जो है पेट्रोल का, और 13 रुपये 80 पैसे डीज़ल का, तो लोगों में हाहाकार मची थी। लेकिन क्या करे कोई कि क्या आपने हरमज़ जो है वो बंद है, अमेरिका ने ब्लॉकेट का कह दिया है, और उसके बाद तेल की कीमतें जो हैं आसमान पर जा रही हैं। अगर आपको मैं इस वक्त की मंजरकशी करूं तो नज़र आता है कि इस वक्त तेल की कीमतें पिछले 1 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई हैं, और इसके दादा शुमार जो हैं ये बता रहे हैं कि अगले आने वाले 2-1 रोज़ में इन कीमतों में मज़ीद इजाफा होगा। जैसे जैसे ब्लॉकेट जो है बढ़ता चला जाएगा। आज 4 बजे जो है ईरान की जो तेल की तरसील है उसको, ईरान की तेल और गैस की तरसील को अमेरिका रोकने जा रहा है। तो क्या मुत्तहिदा अरब अमारात और बाकी जो ममालिक तेल की तरसील करते हैं और गैस की, जैसे कतर है, अबू धाबी है, इनकी तेल की तरसील जो है कोई करने देगा? इस वक्त जो है सूरत हाल इंतहाई कशीदा है। ना सिर्फ ब्रेंट बल्कि WTI और मरबान जो है, ये तमाम के तमाम ऑयल जो हैं अब प्राइसेस पर जा रहे हैं, और इस पर इतनी तेज़ी के साथ इनमें इजाफा हो रहा है। तो शायद जब तक आपका मेरा व्लॉग जो है आप तक पहुँचे, इसमें मज़ीद इजाफा हो चुका हो। पाकिस्तान में हर हफ्ते जुम्मे के रोज़ तेल की कीमतें बढ़ती हैं, तो इसलिए मैंने कहा कि आप अपने गाड़ियों और मोटरसाइकिलों के टैंकर्स फिल करा लें, क्योंकि तेल की कीमतें जो हैं मज़ीद बढ़ने जा रही हैं। ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है, यूरोप और अमेरिका के लिए भी यही खबर है, क्योंकि जब ये दुनिया का 20% तेल रुक जाएगा तो इसका मतलब ये है कि बाकी जगहों से तेल को पूरा करने की कोशिश की जाएगी, दबाव आएगा। रशिया पर पहले से पाबंदी है कि वो तेल की तरसील नहीं कर सकता, ईरान पर भी पाबंदी लगेगी, तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई तो तेल ख़रीदेगा, चाहे वो ब्रेंट ख़रीदे, WTI ख़रीदेगा तो सही, लेकिन वो उसको उसके लिए भारी कीमत अदा करना पड़ेगी। अब आ जाएँ जो दादोशुमार हैं जो कि इस वक्त के लेटेस्ट हैं। अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं उसको एक दफ़ा रिफ़्रेश भी कर लूँ, ताकि जो कोई तब्दीली आई है, जी हाँ बिल्कुल आई है, और मज़ीद जो है चंद सेंट कीमतें बढ़ी हैं। इस वक्त WTI क्रूड जो कि अमेरिकन ऑयल है, उसकी कीमत जो है 80.32 डॉलर पर, ये पर बैरल ट्रेड हो रहा है। जबकि ब्रेंट जो है, ब्रेंट क्रूड ऑयल जो है, जो कि यूरोप के लिए है, वो 86.52 पर बैरल डील हो रहा है, यानी डॉलर्स पे 86.52 डॉलर पर बैरल। और इसके बाद आ जाए जी मरबान, जिसका मैंने जिक्र किया था। ये दुनिया का बेहतरीन ऑयल तस्वर होता है, हमारा मुत्तहिदा अरब अमारात इसको निकालता है, और इसमें 0.7 जो है टॉक्सिक्स हैं, यानी इसको साफ़ करना जो है इंतहाई आसान है। इसको स्वीट क्रूड ऑयल भी कहा जाता है, और ये क्रूड होता तो नहीं, वैसे तो हम इसको जो है क्रूड ऑयल ही कहते हैं, लेकिन स्वीट क्रूड ऑयल कहा जाता है। इस वक्त इसकी कीमत जो है तकरीबन 84 डॉलर पर बैरल है, लेकिन आने वाले दिनों में इसकी कीमत में मज़ीद इजाफा हो सकता है। BBC की स्टोरी है कि ये जो है मज़ीद इसमें इजाफा इसलिए होगा क्योंकि अब ईरान भी किसी ऑयल वेसल्स को गुजरने नहीं दे रहा है। जिस तरह से आज मुत्तहिदा अरब अमारात के 2 तेल बरदार जहाज़ों को निशाना बनाया है, इसी तरह से हर आने वाले तेल बरदार जहाज़ को निशाना बनाया जाएगा अगर ब्लॉकेट किया जाएगा, क्योंकि जो कि अब से कुछ देर के बाद अमेरिका ने कर देना है, और ईरान की तमाम तेल की तरसीलात जो हैं उनको बंद कर दिया जाएगा। यानी अगर उनका जहाज़ निकलना चाहेगा, चाहे ईरान का जहाज़ है या उसका बायर है, जो कि ज़्यादातर चीन और इंडिया के हैं, उनको बंद कर दिया जाएगा। तेल की कीमतें जो हैं एक मरतबा फिर शूट अप हो सकती हैं। अल्लाह ताला मेहरबानी फरमाए और ये जो खित्ता है अमन का गहवारा बन जाए। चीन ने इसमें ज़रूर कदम रखा है, और चाइनीज़ गवर्नमेंट की तरफ से ये कहा गया है कि दोनों पार्टी जो हैं, यानी अमेरिका और ईरान जो हैं, तहम्मुल का मुज़ाहरा करें, आपने हम उसको खोलें और यहाँ आज़ादाना ट्रेड होने दें। चीन के आने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो है फिर वही सालसी वाला जो काम है जो पिछली मरतबा किया गया था। तो देख लें 2 माह तो अच्छे गुजर ही गए हमारे, पेट्रोल की कीमतें भी आहिस्ता आहिस्ता ही सही कम होती चली गई।
लेकिन अब एकदम से इसने शूटअप करना है जब बिल्कुल तेल की तरसील जो है बंद कर दी जाएगी। ना ईरान की तरफ से तेल कहीं जा सकेगा तो ना अमान की तरफ से, यानी आपने हरमुज़ के यही दो रास्ते बचे हैं, एक अमान की तरफ से और एक ईरान की तरफ से। ईरान की तरफ से जो है अमेरिका ने नहीं जाने देना और अमान की तरफ से रशिया ने नहीं जाना था। यानी दो वो कहते हैं कि पंजाबी की कहावत है, पता नहीं इसको बोलते हैं कि नहीं बोलते, कहते ने लड़ाई मज्जां दी नुकसान बूटियां दा। अब ये बड़ी दो कुव्वतों की ईरान और अमेरिका की जंग है जिससे नुकसान हम जैसे गरीब ममालिक का हो रहा है, उस वो थर्ड वर्ल्ड का, जिसका सारे का सारा इन्हिसार जो है इसी क्रूड ऑयल पर है जो आपने हम से गुजरता है। दुनिया का 20% तो गुजरता है, लेकिन हमारा तो तकरीबन 100% इधर से ही गुजर कर आता है और यहाँ पर आकर जो है उसको रिफ़ाइन किया जाता है और फिर उसके बाद उसको जो है हमारी गाड़ियों में और हमारी तवानाई की जो हैं जनरेटर्स उनमें इस्तेमाल किया जाता है। हमारा सारा का सारा तवानाई का दारोमदार इसी क्रूड ऑयल पर है। कुछ क्रूड ऑयल हम भी निकालते हैं, साफ़ करते हैं, लेकिन उसकी मकदार तकरीबन 20% है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें 80% जो है बाहर से मंगवाना पड़ता है। हमारे पास अपना ऑयल मौजूद है, समुंदर में है, उसको निकालना जो है जिसको शेल ऑयल बोला जाता है वो मौजूद है, सी शेल ऑयल, लेकिन उसको निकालने की तैयारी जो की जा रही है अभी निकला नहीं है। वो निकल आए तो शायद हमारी जान छूट जाए। इस तरह के मखमसे में जैसे जैसे मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ वैसे वैसे अगर इसको देखा जाए तो कीमतें जो हैं वो ऊपर जा रही हैं। मज़ीद जो 80.32 था 80.33 हो गया, जो 86.52 था वो 86.52 है, लेकिन जो मरबान है उसने मज़ीद हाई पकड़ी, यानी 5.02% जो है उस वक्त जब से मैंने आपसे बात शुरू की है ये मज़ीद ऊपर गया है। इसका मतलब ये है कि ये बहुत जल्द 86 की और 87 की हद पे पहुंच जाएगा और इस तरह जो तेल है आलमी मार्केट में एक मरतबा फिर नायाब हो जाएगा। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने बड़ी अच्छी हिकमत अमली का पहले भी मुजाहरा किया था कि कम अज़ कम हमारे पेट्रोल पम्प्स जो थे वो ड्राई नहीं हुए थे, यानी उनमें तेल मौजूद रहा। महंगा ज़रूर हुआ, उसके लिए हिकमत अमली बनानी पड़ेगी। एक मरतबा फिर लॉकडाउन जो है उसको 8 बजे तक लगाना पड़ेगा। गैर ज़रूरी आमदोरफ़्त जो है उसको महदूद करना पड़ेगा। दफातर में उसी तरह से 2 दिन की छुट्टी जो है वो करना पड़ेगी। ये मैं आपको पहले से बता रहा हूँ, आपको ये जुमे को पता चलेंगी जो मैं आज मंगल के रोज़ आपसे बात कर रहा हूँ कि तेल की कीमतें जिस तरह शूटअप की हैं। मैं ख़ुद भी हैरान परेशान, मैं भी बायर हूँ, मेरा कोई अपना तेल का कुआँ नहीं है। मैं भी तेल जो है गाड़ी के लिए बाहर पेट्रोल पंप से ही डलवाता हूँ। इस वक्त 302-303 रुपये या 4 रुपये जो है वो कीमत मुकर्रर है, लेकिन इसके बावजूद जो है एक मरतबा तो इंसान की चीखें निकलती हैं। आने वाले दिनों में हम सब ने चीखना है, उससे पहले पहले अपने टैंक्स फुल करा लें इसी कीमत पे, उसके बाद देखें कीमत कहाँ जाती है। तेल बुनियादी ज़रूरत बन चुका है, तवानाई हमारी बुनियादी ज़रूरत है। हमारे तमाम काम इसी तवानाई की बदौलत, चाहे वो इंटरनेट है, चाहे वो घर के आलात हैं, चाहे इस गर्मी में चलाया जाने वाला एसी है या फ्रिज है, सब के लिए सबको तवानाई की ज़रूरत है जो कि तेल से ही बनाई जाती है, क्योंकि पाकिस्तान में इसी फॉसल फ्यूल से ही बिजली भी बनाई जाती है। अगर ये महंगा होगा तो तमाम चीज़ें महंगी होंगी। अल्लाह पाक हम सब को इस महंगाई से और ये इस जंग से जो कि अमेरिका और ईरान की जंग है का नुकसान से हमें महफूज रखे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह।